कामनाओं के लिए शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो शरीर के अंग हैं, आप और हम जब कोई कठोर तपस्या करते हैं, जब व्रत रखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये जो अंग हैं इनको भी दुख पहुंचता है। आप और हम देखें कि जब हम व्रत रखते हैं तो पेट में भूख भी लगती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कोई कठोर तपस्या करता है तो उसके शरीर पे भी तो कष्ट हो रहा है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अपने शरीर को, ये जो भौतिक तत्वों से बना शरीर है, इसे तो वो कष्ट देता ही देता है। इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे भी कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव में मैं विराजता हूँ, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जब वो अपनी कामनाओं के लिए, जब कोई व्रत अनुष्ठान करता है, अपनी संसार की इच्छाओं को रख करके कोई व्रत अनुष्ठान करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसका करना व्यर्थ है और वो असुर कहलाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, और जब कोई शास्त्र के अनुसार कोई कठोर तपस्या करता है, किस लिए? कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, कि मैं इस भव बंधन से छूट जाऊं, अपनी मुक्ति के लिए जब कोई व्रत और तपस्या करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त कहलाता है। पर जो अपनी कामनाओं के लिए व्रत कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग क्या कहे जाते हैं? ऐसे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ऐसा पूजा में ही है। भगवान कहते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति भोजन भी कर रहा है, उस भोजन का भी इन 3 गुणों से ही लेना देना है। इन 3 गुणों के कारण ही उसकी भोजन में रुचि ऐसी है। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञ तपः तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, ये जो दान देता है, ये जो यज्ञ करता है, ये जो तप करता है, और भगवान कहते हैं कि यहाँ विशेष रूप से जो ये आहार पाता है, जो ये भोजन पाता है, श्री कृष्ण कहते हैं ये किस कारण से कर पा रहा है? तो इसके मूल में भी इसके ये 3 गुण ही हैं। जो कोई सतो गुण में है, रजो गुण में है और तमो गुण में है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तप कर रहा है, इस तप का भी कारण यही है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ही करवा रहा है। जो ये दान दे रहा है, भगवान ने यहाँ विशेष रूप से कहा आहार, क्योंकि आप और हम भोजन की ओर ध्यान नहीं देते, पर यहाँ पर भगवान ने भोजन को भी कहा है कि कोई व्यक्ति भोजन भी कर रहा है। भगवान ने कहा शरीर की और क्रिया तो छोड़ो, आप और हम जो भरण पोषण भी करते हैं, जो हम भोजन भी करते हैं, और भोजन में जो हमारी रुचि होती है, क्योंकि आप और हम देखते हैं कई लोग होते हैं वो बिल्कुल ठंडा भोजन करते हैं, कई लोग बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार पाते हैं, कई लोग मांस का आहार भी पाते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। तो इस तरीके का भोजन जो करते हैं, अलग अलग तरीके का भोजन आप और हम सबको पसंद होता है। हम देखते ही हैं कि कोई बहुत बिल्कुल सात्विक भोजन पाता है, सादा भोजन ही पाता है, कोई मसालेदार भोजन पाता है, कोई एकदम गरम गरम भोजन पाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे ये जो क्रिया है, तो इसे भी आप और हम साधारण न समझें कि ये हम ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसके मूल में भी आपकी ये 3 गुण ही हैं। 3 गुण ही आपकी ये जो रुचि है, यहाँ पर भगवान ने कहा प्रिय, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भोजन में रुचि है, जो यज्ञ दान, इन सब में रुचि जो आपकी है, तो भगवान कहते हैं इसके मूल में क्या है? इसके मूल में आपकी ये 3 गुण ही हैं। क्योंकि आप देखो, जो कोई तप यज्ञ करता है, जो तप करता है, यज्ञ करता है, उसके मूल में क्या होगा? सतोगुण, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति नहीं भी करना चाह रहा है, तो अपने वो कर्म कांड के बल पे कि देवता प्रसन्न होंगे इसलिए वो यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है। और तप यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो कठिन तपस्या होती है वो कामनाओं को आधारित करके करता है सतोगुणी व्यक्ति। तो यहाँ पर जो तप कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, उसके मूल में क्या है? सतोगुण। भगवान कह रहे कुछ दान देते हैं, दान देना भी तो भगवान कहते हैं कि ये भी एक गुण है आपका, रजोगुण। क्यों दान देते हैं आप और हम? तो हमें क्या कहा जाता है कि भाई दान दोगे तो दान करने से घटता नहीं है, बढ़ता है। तो यहाँ पर रजोगुणी जो व्यक्ति है वो दान करता है। दान कई लोग अलग अलग अनेकों तरीके से करते हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए दान करते हैं, कुछ भगवान की सेवा के लिए दान करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। पर यहाँ पर दान तो हम कर रहे हैं, और उसके मूल में उद्देश्य क्या है? कि कई लोग तो दान केवल भगवान की सेवा के लिए करते हैं, जो कि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो कोई इसलिए भी कर रहा है कि भाई हम सब में भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं, और श्री कृष्ण का दर्शन करके ही, श्री कृष्ण का दर्शन करके उनका ही स्वरूप जान करके मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ। एक तो दान का महत्व ये है, एक दान उसलिए हो रहा है कि मैंने इतना दान किया, इसके बदले मुझे इतना मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आप दान करते हैं तो दान करने से आपका बढ़ता है। तो कुछ लोग इस उद्देश्य से दान कर रहे हैं, तो सबका उद्देश्य अलग अलग है। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये जो आप दान कर रहे हैं ये भी आपके गुण में ही है। और यहाँ पर तीसरी बात भगवान कहते हैं आहार, जो आप भोजन कर रहे हैं, भोजन के मूल में भी आपका ये गुण ही है। ये गुण के ही कारण आप और हम ये जो भोजन पसंद करते हैं, ये भी हमारे गुण के ही कारण होता है।